ये जो आज की इंडियन गवर्नमेंट है, जिस भी शासन के प्रशासन के जिस भी अधिकारी ने उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा करी है, उसको वहां पर भगवान नहीं दिख रहे, उसको वहां पर रेवेन्यू दिख रहा है। उसको दिख रहा है कि इधर पर्यटन स्थल बनाने के बाद आवागमन बढ़ेगा तो झारखंड सरकार का हो सकता है कोष बढ़ जाए। वो मांगे गले तक खोल करके जैन समाज से अपेक्षा कर दे कि हमको इतना पैसा चाहिए है, उसके गले में यहां तक हम ठूस ठूस के नोट की गड्डी भर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं हम लोग। उसको कितना रेवेन्यू चाहिए है पर्यटन विभाग अगर सफेद शिखर को घोषित करते हैं, वो सफेद शिखर को पर्यटन विभाग घोषित करेंगे, जितनी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं उसका डबल रेवेन्यू हम उसको हर साल देने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी कौम के लोग हैं। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। उसको आप अगर सद्भावना रखते हैं, अगर आप किसी भी चीज को मजाक नहीं समझते हैं, अगर आप धार्मिक हैं तो उसको आप पवित्र नगरी घोषित करिए कि यहां के सराउंडिंग 50 किलोमीटर एरिया में अगर किसी ने मुर्गी का भी हनन किया तो उसके ऊपर गौ माता की हत्या के बराबर का केस चलेगा। ऐसी किसी ने बनाई होती व्यवस्था तो उसके लिए पूरी दुनिया ताली बजाती। बियर बार खोलने के लिए, रेस्टोरेंट खोलने के लिए इस तरीके की आक्रामकता, और मैं मानता हूं वो किसी ने भी दस्तखत कर दिया और कह दिया हो, वो इंप्लीमेंट तो नहीं कर पाएगा कि जैन समाज की पवित्र नगरी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि जैन समाज में इतने रसूखदार लोग रहते हैं कि वे अगर एक फोन भी कर दें तो लोगों के डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है बंधुओं, बहुत छोटी सी बात है। हिलाना हम जानते हैं, लेकिन हमारे मौन को लोग मजाक समझते हैं, हमारी शालीनता को लोग कायरता समझते हैं, हमारी अहिंसा को लोग नपुंसकता समझते हैं। ये उनका भ्रम है। जिस दिन हम अपने में आ गए उस दिन किसी भी चीज को हिलाने की दम रखते हैं बंधु। ये उपदेश भी है, ये उपदेश भी है, ये आदेश भी है और ये चेतावनी भी है। ये तीनों चीज है। किसी भी साधु को क्रोधित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे यहां साधुओं में एक साधु ऐसा भी निकला है कि जब उसके क्रोध का गुस्सा फूटा है तो 12 योजन की भूमि खाक हो गई। द्वैपायन ऋषि को देख लीजिएगा। जब तक हम अपने आपे में रहते हैं तभी तक हम अपने आपे में रहते हैं। जिस दिन हम आवाहन करने में आ जाएंगे, पूरी सत्ता को पलटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बंधु। वीर रस जुबान का भी नहीं है, जीवन का भी वीर रस है। ठंडी गर्मी बरसात जो आदमी अपनी देह में सहता हो और अंतरंग में स्थिर रहता हो, उससे संसार का कोई व्यक्ति उलझने की कोशिश ना करे, उसकी आस्था के साथ कोई उलझने की कोशिश ना करे। बहुत भारी पड़ेगा भैया, क्या बहुत भारी पड़ेगा। फिर बाद में मत कहना हाथ जोड़ करके किसी मंच में खड़े होकर के कि सरकार से जो गलती हो गई थी, हम सरकार के सारे मुखिया मिल करके माफी मांग रहे हैं। इससे पहले कि चाहे वो वन विभाग ने उसको पर्यटन स्थल घोषित किया हो, चाहे किसी ने किया हो, साफ साफ ऊपर तक जैसे कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दी थी, तो ले मैं भी अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बसेगी भू पर वन्य प्रखर। फर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण फिर ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। क्या बात। भाई पर भाई टूटेंगे, फिर क्या होगा? भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना घाते थे, सौम्य विनम्र सुख पाते थे।